नबी करीम दुआए इस्तिस्का के सवा और किसी दुआ के लिए हाथ ज्यादा नहीं उठाते थे और इस्तिस्का में हाथ इतना उठाते कि बगलों की सफेदी नजर आ जाती। रसूलुल्लाह जब बारिश होती देखते तो ये दुआ करते, ए अल्लाह नफा बख्शने वाली बारिश बरसा। इस रवायत की मताबत कासिम बिन यहिया ने उबैदुल्लाह उमरी से की है और उसकी रवायत ओज़ा और अकील ने नाफे से की है। रसूलुल्लाह के ज़माना में लोगों पर एक दफ़ा कहत पड़ा। उन्हीं दिनों अब जुमा के दिन मिंबर पर खुतबा दे रहे थे कि एक देहाती ने खड़े होकर कहा, रसूल अल्लाह, जानवर मर गए और बाल बच्चे फाके पर फाके कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि पानी बरसाए। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने यह सुनकर दुआ के लिए दोनों हाथ उठा दिए। आसमान पर दूर दूर तक अब्र का पता तक नहीं था, लेकिन अब की दुआ से पहाड़ों के बराबर बादल गरजते हुए आ गए। अभी हुजूर अकरम मिंबर से उतरे भी नहीं थे कि मैंने देखा कि बारिश का पानी अब की दाढ़ी से बह रहा। अनस ने कहा कि इस रोज बारिश दिन भर होती रही, दूसरे दिन, तीसरे दिन भी और बराबर इसी तरह होती रही। इस तरह दूसरा जुमा आ गया। फिर यही बदवी कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह, कसरत बारह से इमारतें गिर गईं और जानवर डूब गए, हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। चुनांचे रसूल अल्लाह ने फिर दोनों हाथ उठाए और दुआ की कि ए अल्लाह, हमारे अतराफ में बरसा और हम पर ना बरसा। हजरत अनस ने कहा कि हुजूर अकरम अपने हाथों से आसमान की जिस तरफ भी इशारा कर देते, अब्र उधर से फट जाता। अब मदीना हौज की तरह बन चुका था और इसी के बाद वादी कना का नाला एक महीना तक बहता रहा। हजरत अनस ने बयान किया कि उसके बाद मदीना के इर्द गिर्द से जो भी आया उसने खूब सराबी की खबर सुनाई। जब तेज हुआ चलती तो हुजूर अकरम के चेहरा मुबारक पर डर महसूस होता था। नबी करीम ने फरमाया कि मुझे पुरवा हुआ के जरिया मदद पहुंचाई गई और कौम आद पिच्चेवा के जरिया हलाक कर दी गई थी। नबी करीम ने फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक ना आएगी जब तक इल्म दीन ना उठ जाएगा और ज़लज़लों की कसरत ना हो जाएगी और ज़माना जल्दी जल्दी ना गुजरेगा और फितने फसाद फूट पड़ेंगे और हर्ज की कसरत हो जाएगी और हर्ज से मुराद कत्ल है। कत्ल और तुम्हारे दरमियान दौलत व माल की इतनी कसरत होगी कि वो उबल पड़ेगा। फरमाया, ए अल्लाह, हमारे शाम और यमन पर बरकत नाजिल फरमा। इस पर लोगों ने कहा, और हमारे नज़द के लिए भी बरकत की दुआ कीजिए, लेकिन आपने फिर वही कहा कि अल्लाह, हमारे शाम और यमन पर बरकत नाजिल फरमा। फिर लोगों ने कहा, और हमारे नज़द में, तो आपने फरमाया कि वहां तो ज़लज़ले और फितने होंगे और शैतान का सीन वही से तुलू होगा। नबी करीम ने हुदैबिया में हमको सुबह की नमाज पढ़ाई। रात को बारिश हो चुकी थी। नमाज के बाद आप लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, मालूम है तुम्हारे रब ने क्या फैसला किया है। लोग बोले कि अल्लाह ताला और उसके रसूल खूब जानते हैं। आपने फरमाया कि परवरदिगार फरमाता है, आज मेरे दो तरह के बंदों ने सुबह की, एक मोमिन है एक काफिर। जिसने कहा अल्लाह के फजल और रहम से पानी पड़ा वो तो मुझ पर ईमान लाया और सितारों का मुनकिर हुआ, और जिसने कहा फलां तारे के फलां जगह आने से पानी पड़ा, इसने मेरा कुफ्र किया, तारों पर ईमान लाया। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि गैब की 5 कुंजियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं जानता। किसी को नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता कि माँ के पेट में क्या है, लड़का या लड़की कल क्या करना होगा, इसका किसी को इल्म नहीं। ना कोई ये जानता है कि उसे मौत किस जगह आएगी, और ना किसी को ये मालूम कि बारिश कब होगी।